बैटल ग्राउंड से बहुत बड़ी खबर। समंदर में ड्रैगन पर नकेल, मोदी के आगे जिनपिंग फेल। जल थल नभ में घिरेगा ड्रैगन, तोड़ देना है ड्रैगन का डंक। किलोमीटर की रेंज अचूक 2021 में भारत पहुंचेगा अमेरिकी दूत। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। चीन के बारे में मशहूर है कि वो 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटता है, ताकि पीछे हटने पर भी उसी का फायदा हो। एक बार फिर से चीन पर धोखेबाजी का ठप्पा लगा है। एक बार फिर एलएसी पर अड़ गया है चीन। इसलिए हिंदुस्तान ने भी उसके खिलाफ अपनी तैयारियों को जारी रखा है। इस बार चीन पर नजर रखने के लिए भारत ने अमेरिका से डील भी की है। वो भी ऐसी वैसी डील नहीं, पूरे 1.8 अरब डॉलर की डील, जिसके बाद चीन का परिंदा भी हिंद महासागर में पर नहीं मार पाएगा। और अगर उसने ऐसी गलती की भी तो उसका अंजाम क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। P-8I बोइंग उड़ेगा तो चीन के होश उड़ेंगे। जल थल और नभ के बाद जल में पहरा लेगा तो चीन की सारी हेकड़ी चकनाचूर हो जाएगी। आपको याद होगा जब लद्दाख में बर्फीली हवाओं के बीच चीन जमीन हड़पने का षड्यंत्र रच रहा था, तो सामने फौलाद की तरह खड़े हो गए थे भारत के वीर। देखते ही देखते सरहद पर चीन की साजिशों की धज्जियां उड़ गईं। जब बड़ी संख्या में हमारे जवानों ने चीनी बौनों को ठिकाने लगाना शुरू किया, तब चीन बातचीत की मेज पर आया। लेकिन चीन के बारे में मशहूर है कि वो 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटता है, ताकि पीछे हटने पर भी उसी का फायदा हो। एक बार फिर चीन पर धोखेबाजी का ठप्पा लगा है। एक बार फिर एलएसी पर चीन अड़ गया है। लेकिन इस बार चीन की कोई चाल काम नहीं आएगी, क्योंकि P-8I बोइंग की ताकत भारत के काम आएगी। भारत अमेरिका से 4 और P-8I पोसाइडन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। ये जो P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट्स हैं, ये मैरीटाइम डोमेन में सर्विलांस, रिकॉनासांस की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसको बहुत ही जो है बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। और साथ ही साथ ये किसी भी तरह की कम्बैट ऑपरेशन को भी बहुत ही बेहतर तरीके से जो है कैरी आउट करते हैं। इसीलिए चीन के साथ विवाद के मद्देनजर भारत ने डिफेंस डील्स में तेजी लानी शुरू कर दी है। इसी के तहत भारत ने करीब 1.8 अरब डॉलर में 6 और P-8I के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सौदा पेंटागन के फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत होगा। पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट को बोइंग बनाती है।
फिलहाल हिंद महासागर के अतिरिक्त इनका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख में भी सर्विलांस मिशन के लिए हो रहा है। साफ है, चालबाज चीन को हर मोर्चे पर जोरदार तमाचा खाना पड़ रहा है। थल और नभ के साथ साथ अब जल में भी चमगादड़ चीन की घेराबंदी तेज हो चुकी है। चीन को यह समझ लेना चाहिए कि किसी भी स्थिति में उसे मुंह की खानी पड़ेगी। ये जो P-8I पोसाइडन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल हर तरीके के पर्पस के लिए किया जा सकता है। ये एक मैरीटाइम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसके के माध्यम से रिकॉनासांस की सेवाएं ली जा सकती हैं, सर्विलांस किया जा सकता है, और इसके साथ साथ ये इस एयरक्राफ्ट से एंटी शिप और एंटी सबमरीन स्ट्राइक भी की जा सकती है। इस एयरक्राफ्ट में हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स लगी होती हैं कि जो कि किसी भी तरीके की सबमरीन को टारगेट कर सकती हैं। 2021 में 4 P-8I बोइंग विमान नौसेना में शामिल होंगे। P-8I बोइंग समुद्र की निगरानी करने में माहिर हैं। गहरे पानी में भी पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम है। 2000 किलोमीटर उड़ान भरने की क्षमता से समुद्री सीमा अभेद्य बनेगी। हिंद महासागर में चीन के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भारत ने फैसला किया है कि एक तरफ जहां हिंदुस्तान हार्पून मिसाइल से लैस जगुआर समंदर की निगरानी करेगा, वहीं नौसेना के बेड़े में अगले साल तक 4 P-8I बोइंग शामिल हो जाएंगी। जैसे चीन इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में भी भारत के खिलाफ जिस तरीके से चाइना साजिशें रच रहा है, उसको जवाब देने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए भारत अपनी मैरीटाइम जो है कैपेबिलिटीज में लगातार इजाफा कर रहा है। और ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं, ये मैरीटाइम डोमेन में और इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में एक रिकॉनासांस के लिए, एक सर्विलांस के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। और अब चीन को यह समझ लेना चाहिए कि भारत ने ठान लिया है कि ड्रैगन को मई से पहले वाली स्थिति में जाना ही होगा। जब तक वो फिंगर 8 तक नहीं लौटता, तब तक भारत से उसका विवाद खत्म नहीं होगा। इसीलिए चीन की आदत को देखते हुए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। सरहद पर हमारे जवान पहले से मुस्तैद हैं, सरहद पर हमारे लड़ाकू विमान पहले से मौजूद हैं, लेकिन हर नई हरकत के बाद भारत और ज्यादा सख्त हो गया है, और इसीलिए अब बेड़े में 4 P-8I बोइंग शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पीएम मोदी ने P-8I मिशन क्यों लॉन्च किया, ये तो आपने देख लिया। अब जानिए चीन की इस उड़ती मौत की ताकत क्या है, ये कितना खतरनाक है, और क्यों भारत ने चीन के खिलाफ इसकी तैनाती की प्लानिंग की है। आप रिपोर्ट देखें उससे पहले आपको एक छोटी सी खासियत भी इसकी बताते हैं। समंदर में इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। जी हाँ, ये बिना रुके लगातार 2000 किलोमीटर तक उड़ान भर कर दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। भारत माता की जय। दुनिया के 2 शक्तिशाली मुल्कों के बीच जब तलवारें खिंच जाएं, तो बात छोटी नहीं रहती। खतरे में करोड़ों लोग होते हैं, और अगर बात भारत और चीन की हो, तो दुनिया की 1/3 आबादी इसके प्रभाव में आ जाती है। चीन को परेशान करने वाली एक पक्की खबर यह है कि भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक और रक्षा सौदा कर लिया है। इसके बारे में जानकारी हमने आपको थोड़ी देर पहले दी। अब आप जानिए भारत ने जिस P-8I बोइंग विमान की डील सुपर पावर अमेरिका से की है, वो कितना खतरनाक है। आपको नौसेना के ब्रह्मास्त्र P-8I बोइंग्स की कुछ खासियत से रूबरू कराते हैं। P-8I समंदर में निगरानी करने वाला विमान है, जो 2000 किलोमीटर नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। आपको बता दें
जबकि P-8I 907 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ये विमान जो हार्पून मिसाइल डेप्थ चार्ज से लैस है, दुश्मन की पनडुब्बियों को भी तबाह कर सकता है। P-8I पनडुब्बियों पर टॉर्पीडो छोड़ सकता है, साथ ही अपने साथ 129 सोनोबॉय को ले जा सकता है। यही नहीं, ये एंटी शिप मिसाइलें दागने में भी सक्षम है। चाइना की जो संदिग्ध गतिविधि को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो एंटी पायरेसी ऑपरेशन के तहत की जाए, चाहे वो संयुक्त सैन्य अभ्यास के आड़ में की जाए, चाहे वो रिसर्च की आड़ में की जाए, या किसी तरीके के पोर्ट वगैरह डेवलप करने की आड़ में की जाए, तो इस सब के ऊपर भारत की अब कड़ी नज़र है और भारत इस तरह की चाइना की साजिशों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस प्रक्रिया में भारत अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है और P-8I पोसाइडन जो एयरक्राफ्ट्स हैं इसमें और मदद करेंगे। 2021 में 4 P-8I बोइंग नौसेना में शामिल होने का मतलब यह है कि यह बेहद खतरनाक और पनडुब्बी को नष्ट करने में माहिर हथियार जिनपिंग के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। P-8I विमान की कुछ विशेषताएं आपको बता दें। उसमें 2 CFM56-7 इंजन जो प्रत्येक 27,300 पाउंड थ्रस्ट पैदा करते हैं। उनकी लंबाई 29.47 मीटर